Video you will study about the syllable. What is syllable? A syllable is the sound of a vowel, means a e i o u, that is created when pronouncing the letters a e i o u or y. syllable हम कब यूज़ करते हैं और क्या होते हैं syllable? When you start reading a difficult word, तो अगर आप डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं पढ़ पा रहे तो आप उसे तोड़कर ईज़िली पढ़ सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको उन वर्ड को बहुत अच्छा बनाना चाहिए, यानी जो प्रोनाउंसिएशन है शुड बी गुड. अगर आप एक वर्ड गलत पढ़ेंगे और सही नहीं पढ़ रहे तो आपके सिलेबल भी आप सही नहीं कर पाएंगे. तो सिलेबल को जैसे ही आप सिलेबल कब करते हैं, जब आप देख रहे हो कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है तो आप उसे तोड़ लें और इसे जैसे छोटे बच्चों को आपको समझाना है इन उर्दू, जब हम समझा रहे होते हैं कोई डिफ़िकल्ट उर्दू का वर्ड लाइक जैसे बेअलिफ़ साकिन बात, तो इन इंग्लिश आप उसी को कह सकते हैं सिलेबल में आप एक डिफ़िकल्ट वर्ड को तोड़कर ब्रेक कर आप ईज़िली पढ़ सकते हैं और स्पेलिंग भी याद कर सकते हैं. तो यहाँ पर जब हम सिलेबल करते हैं तो हम फोकस करते हैं वॉल साउंड पर. और यहाँ पर y, यहाँ पर देखें लिखा हुआ है द लेटर y इज़ अ वॉल ओनली इफ़ इट क्रिएट्स एन ए ई आई ओ यू साउंड. यानी ये y वॉवल तो नहीं है, लेकिन जब हम इसे पढ़ते हैं तो इसका साउंड y, यानी किसका साउंड आ रहा है इस पर हमें फोकस करना है. तो इसमें हमें साउंड दिखता है वॉवल साउंड का. फॉर एग्ज़ाम्पल फ्राई, ट्राई, क्राई एंड ड्राई. तो यहाँ पर देखें आपको किसका साउंड दिख रहा है, आई का साउंड आ रहा है, फ्राई, ट्राई, क्राई एंड ड्राई, लेकिन ये है कौन सा लेटर, वाई. तो यहाँ पर जब भी हम सिलेबल को तोड़ते हैं तो हम सुन रहे होते हैं कि हमें किस पे फोकस करना है, वॉल साउंड पर. थर्ड पॉइंट इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स दैट यू हेयर द साउंड ऑफ अ वॉल इज़ द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन अ वर्ड. यानी आप एक वर्ड में जितने वॉल के साउंड सुनते हो उतने ही सिलेबल उस वर्ड में होते हैं. हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं. हाउ टू काउंट सिलेबल किस तरह काउंट करते हैं. सिलेबल को हम काउंट करते हैं फ्रॉम वावल साउंड. फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है कैट, तो कैट को आपने कैसे पढ़ा, कैट. तो इसमें कितने साउंड आए वावल के, एक साउंड आया, तो यहाँ पर एक सिलेबल होगा सिर्फ. सेकेंड वर्ड इज़ डॉग, डॉग एक साउंड है, ओनली वन साउंड, सो यू विल काउंट वन सिलेबल. हंग्री, हंग एक साउंड हो गया आपके पास, री में आया आई का साउंड, तो यहाँ पर कितने सिलेबल हो गए, 2. तो काउंट किस तरह सिलेबल को करते हैं, इस तरह कि आप इसको ब्रेक कर रहे हैं और साउंड को जो आपने सुनना है फोकस करना है कि ये वॉवल साउंड हो. जैसे एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय, तो 2 यहाँ पर सिलेबल हुए जिससे आपने इसे ब्रेक किया, एम्प्लॉय. यूनिवर्सिटी, तो अगर इसे आप काउंट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 5 वॉवल साउंड दिखेंगे. तो इसी तरह आपके बनेंगे 5 सिलेबल. देखें यू का साउंड दे रहा है, नी, ई, व का साउंड हुआ, वर, सी, ई का साउंड हुआ, टी, ई का साउंड हुआ. तो यहाँ पर कितने सिलेबल हो गए, देयर आर 5 सिलेबल इन दिस वर्ड. कॉलेज, लेज, तो यहाँ पे 2 साउंड हो गए, तो कितने सिलेबल हुए यहाँ पर, 2 साउंड. तो सिलेबल इज़ अ वेरी इजी वे टू रीड आउट द डिफ़िकल्ट वर्ड्स. यानी आप अगर सिलेबल यूज़ करते हैं तो आप इजीली एक डिफ़िकल्ट वर्ड को पढ़ सकते हैं. लेकिन उससे पहले है कि आप कोशिश करें डिक्शनरी में जाकर इसकी सही प्रोनाउंसिएशन को चेक कर लें. और अगर आपको सही प्रोनाउंसिएशन चेक करना है तो आप गूगल से में लिखें ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी. वहाँ पर डिक्शनरी से आप वहाँ पर ब्रिटिश एक्सेंट को भी सुन सकते हैं और अमेरिकन एक्सेंट भी आप सुनेंगे. जब आप एक वर्ड को सही प्रोनाउंस करेंगे तो आपके सिलेबल भी सही काउंट कर पाएंगे आप. और इसकी प्रैक्टिस करें, सिलेबल को फोकस करना है आपको वॉवल साउंड पर. तो जितने वॉवल साउंड आप सुनोगे एक वर्ड में उतने ही आपके सिलेबल बनेंगे. सिलेबल के बाद हम एक स्ट्रक्चर सीखते हैं इस वीडियो में. टुडेज़ स्ट्रक्चर इज़, अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं बेजार हूँ किसी चीज़ से, या अगर कोई वर्ब है तो इस तरह के सेंटेंस हो, या आप कहना चाहते हो मैं थक गई हूँ, थक गया हूँ, तो आप क्या स्ट्रक्चर करेंगे, कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे. आपने स्ट्रक्चर यूज़ करना है सिक ऑफ या फैड अप विद. फैड अप विद, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर आपकी हेल्प करता है कि आपसे प्रपोजिशन की जो भी गलतियाँ होती हैं, अगर आप स्ट्रक्चर से इंग्लिश सीखते हो तो आपकी प्रपोजिशन मिस्टेक्स नहीं होंगी. तो सबसे पहले आपने लिखना है अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, एचवी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब. आपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को पुट करना है. फॉर एग्जांपल अगर आई है तो एम, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन है तो आप इज यूज़ करोगे. वी, दे, यू है तो आपने आर यूज़ करना है फॉर द प्रेजेंट सेंटेंस. अगर पास का कोई सेंटेंस है तो आप वॉज और वर्ब को यूज़ करोगे. तो अगर आपने कहना है कि मैं घर के काम काज करके थक गई हूँ या बेजार हूँ, तो आप कह सकती हैं आई एम सिक ऑफ डूइंग होम चोर्स, या आप कह सकते हो कि आई एम फेड अप विद डूइंग होम चोर्स. यानी सिक ऑफ
यूज़ करें या फैड अप विद यूज़ करें, लेकिन इसके बाद जो भी वर्ब होगा आपने उसके साथ आईएनजी पुट करना है। अगर आपके सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो आप डायरेक्टली प्रोनाउन को भी यूज़ कर सकते हो। जैसे सेकेंड सेंटेंस है शी इज़ फैड अप विद यू, वो तुमसे बेजार है। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो, लाइक आई एम फैड अप विद माई बॉस, आई एम फैड अप विद माई जॉब, आई एम सिक ऑफ डूइंग क्लीनिंग द होम, एवरीथिंग यू इफ़ यू वांट टू मेक, कुछ भी बना सकते हैं जो भी आप बनाना चाहें। तो यहाँ पर आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आप कहना चाहते हो बेजार हूँ या थक गया हूँ, यूज़ करेंगे आप सिक ऑफ या फेड अप विद के स्ट्रक्चर को। इसकी प्रैक्टिस करें, प्रेजेंट के सेंटेंसेस भी बनाएं और इसके साथ साथ आप नेगेटिव भी बनाएं। नेगेटिव के लिए आपने बस इज़ एम आर ये जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगाना है। इंट्रोगेटिव में आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेकर आएँ कि क्या तुम घर के कामकाज से थक गई हो या बेजार हो गई हो, आर यू फेड अप विद डूइंग होम चोर्स, या आर यू सिक ऑफ मी। इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। WH के सेंटेंस भी बना सकते हैं, वाई आर यू फेड अप विद डूइंग होम चोर्स। तो इसकी सारी प्रैक्टिस करें, इस तरह से आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फ्रेजल वर्ब को याद करें। इन्हीं फ्रेजल वर्ब को लेकर आप स्ट्रक्चर में भी यूज़ करके एक न्यू सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेजल वर्ब है, अगर आप कहना चाहते हैं किसी मशीन वगैरह का रुक जाना तो आप यूज़ करेंगे ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन यानी इसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं, माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, मेरी कार रास्ते में रुक गई थी या रुक गई। सेकेंड फ्रेजल वर्ब है ब्रेक इन, मीन्स बात काटना। नेवर ब्रेक इन व्हेन द एल्डर आर टॉकिंग, कभी भी बात ना काटें जब बड़े बात कर रहे हों। इसको और भी सेंटेंसेस में आप यूज़ कर सकते हैं, बस आपने फ्रेजल वर्ब को याद करना है ताकि जब आप स्ट्रक्चर को यूज़ करें, आपको इस तरह की वर्ड्स की मीनिंग चाहिए हो तो आपको फ्रेजल वर्ब भी याद हो। इसके बाद कुछ मिसलेनियस सेंटेंसेस हैं। मिसलेनियस सेंटेंसेस जो मुख्तलिफ सेंटेंसेस होते हैं, इसमें आप को ईज़ी रहता है कि अगर आप कुछ कहना चाहते हो इंग्लिश में तो इसकी उर्दू की इंग्लिश क्या होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम इज़्ज़त के लायक ही नहीं हो, तो आप यहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे, यू डोंट डिज़र्व टू बी रिस्पेक्टेड। मेरी बात लिख लो, मार्क माई वर्ड्स। दरवाज़े की कुंडी खोल दो, तो अनलैच द डोर, यानी एक होता है ताला लगाना, यानी ताला खोल दो, वो लॉक यूज़ करते हैं। यहाँ पे कुंडी की बात की गई है तो आप यूज़ करोगे अनलैच द डोर। तो जब आप इंग्लिश स्टडी कर रहे हैं तो इन सारे पोर्शंस जितने भी आपके सेक्शंस है, फ्रेजल वर्ब है, मिसलेनियस सेंटेंसेस है, स्ट्रक्चर है या ग्रामर है, उन सब की आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर